सबसे पहले तो धुरंधर आप यहाँ जाइए और टॉक्सिक आप यहाँ जाइए। अब सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? ऑफ कोर्स इसमें सोचना क्या है, अपना हीरो ही बनेगा बादशाह। वैसे ही अब दूसरा सवाल, शाहरुख खान के बाद कौन बनेगा बॉलीवुड का बादशाह? क्या वो रणवीर सिंह होगा, क्या वो रणबीर कपूर होगा, क्या वो टाइगर श्रॉफ होगा, या फिर अर्जुन कपूर? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। बॉलीवुड को अब सिक्स पैक वाले हीरो की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड को अब कोई बचा सकता है तो अब इन जैसे डायरेक्टर ही बचा सकते हैं। अब से मूवीज हीरो के नाम पर नहीं चलेंगी, अब से मूवीज कंटेंट के दम पर चलेंगी। एक तरफ धुरंधर जैसी मूवी जो कंटेंट के दम पर चली, दूसरी तरफ टॉक्सिक जो यश के नाम पर चलेगी। एक तरफ कंटेंट वाली मूवी, दूसरी तरफ हीरो वाली मूवी। लोगों ने किसे चुना? लोगों ने कंटेंट को चुना और आखिरकार यश को भागना पड़ा। जी हाँ, फाइनली टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब हर तरफ बस धुरंधर ही धुरंधर छाया हुआ है। जब टॉक्सिक धुरंधर से डरकर भागा था, उस दिन हर कोई धुरंधर पगलू खुशी के मारे नाच रहा था, लेकिन फिर वही लोग अंदर से दुखी भी हुए थे। क्यों? क्योंकि उन सबको टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर की लड़ाई देखनी थी। इससे क्या पता चलता है, लोगों को ना ही कंटेंट वाला सिनेमा देखना है और ना ही हीरो वाला सिनेमा देखना है। लोगों को सबसे ज्यादा मजा लड़ाई देखने में आता है। जब टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर की लड़ाई चल रही थी, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। हर किसी ने टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर पर वीडियो बनाई होगी। उस समय हर किसी ने टॉक्सिक की बुराई की थी और धुरंधर की तारीफ। मैंने भी धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक पर वीडियो बनाई। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी एक धुरंधर पगलू ही था और मुझे ये भी पता था कि इन दोनों की लड़ाई में धुरंधर ही जीतेगा। लेकिन फिर भी उस समय मैंने दिल पे पत्थर रख के टॉक्सिक की साइड ली थी। मुझे यश पे भरोसा था कि यश मुझे निराश नहीं करेगा। जब टॉक्सिक का वो टीजर आया था तब मुझे ऐसा लगा था टॉक्सिक सबका बाप है, लेकिन जब टॉक्सिक पोस्टपोन्ड हुई तब मेरी आंखें खुली। तब मुझे समझ आया ये बाप नहीं, ये तो सबका नाजायज बाप निकला। असली बाप तो धुरंधर ही था। मतलब कि टॉक्सिक का टीजर किसी को पसंद नहीं आया था, लेकिन मैं ठहरा यश पगलू। मैं अकेला ही चुतिया था जिसने आंखें बंद करके यश की चाटी थी। और इसने मेरे साथ क्या किया? डैडीज होम बोल के ये साला ओयो रूम में भाग गया। यार मैंने कैसे कैसे सपने रचाए थे कि ये दोनों 19 मार्च को एक साथ थिएटर में आएंगे। एक तरफ धुरंधर होता, दूसरी तरफ टॉक्सिक होता। एक तरफ ये सारे बस धुरंधर पगलू होते और दूसरी तरफ बस हम दोनों टॉक्सिक पगलू होते। फिर टॉक्सिक धुरंधर को कुत्ते की तरह हराता। फिर हम दोनों मिलके एक शायरी लिखते कि धुरंधर चला था टॉक्सिक को हराने, कि धुरंधर चला था टॉक्सिक को हराने। टॉक्सिक ने कहा मैं तेरा बाप हूँ बेटे। जरा सोचो, हम दोनों की ये शायरी सुन के ये सारे धुरंधर पगलू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। यार क्या कुछ नहीं सोचा था और क्या हो गया। वहाँ टॉक्सिक मुझे कहता रहा मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन फिर भी मैं उसके करीब गया और आज देखो मेरी हालत। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, चाय चलेगी? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? क्या अब मैं इस बेवफा डैडी को छोड़कर इनकी तरह अब मैं भी धुरंधर पगलू बन जाऊं, या फिर इस बेवफा डैडी के इंतजार में बस रोते रहूं? अब तो ये भी मुझे छोड़कर धुरंधर पगलू बन गई। अरे मुझे तो अपनों ने लूटा, इन गधों में कहाँ दम था। अब मेरा आगे क्या होगा मुझे कुछ घंटा नहीं पता। अब तो बस जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, क्योंकि अब मैं बन गया हूँ रंडवा। देखा आपने, इनकी तरह अब मैं भी शायर बन गया। अब कई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये आज इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? तो हाँ, इसका जवाब आपको इस धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक वीडियो में मिल जाएगा। आप बस एक बार मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा वाला यश पगलू हूँ। मतलब कि मैं इतना बड़ा वाला यश पगलू हूँ कि यश की वो घुंघराली दाढ़ी देखकर ही मुझे ऑर्गेज़म आ जाता है। मुझे लगता है जो यश की दाढ़ी में बात है वो रणवीर सिंह की दाढ़ी में बात नहीं है। अब सोचो, जो रॉकी भाई से इतना प्यार करता हो और जब वही रॉकी भाई 19 मार्च को बोल के 4 जून को घर लौटाऊंगा बोल के कुत्ते की तरह भाग जाए। सोचो, हम दोनों को
कितनी तकलीफ हुई होगी। अब ये 19 मार्च का गधा जब 4 जून को घर लौटेगा, वो गधा गधा ही रहेगा। अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, अब ये घोड़ा नहीं बन सकता। मतलब कि अब ये भरोसे के लायक नहीं रहा। एक बात याद रखना, जो मुकाबला करने से पहले ही हार मान ले, उसे हीरो नहीं कहते, उसे गधा कहते हैं। और आपको तो पता ही होगा, हारने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। अब आप ही बताओ, इस हारे हुए डैडी से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा भगोड़ा डैडी होने से बेहतर है मैं बिना बाप के ही ठीक हूँ। यार वो दिन अभी भी याद है मुझे, जब टॉक्सिक पोस्टपोन हुई थी। उस दिन से मैं दिन रात बस रो ही जा रहा था, बस रो ही जा रहा था। सच में, जब टॉक्सिक पोस्टपोन हुई थी, सबसे पहले तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी 7 मार्च को ठीक 11:01 को घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही दरवाजा खुला, एकदम से आवाज आती है, डैडीज होम। मतलब कि 7 मार्च को धुरंधर का ट्रेलर आ जाता है। मतलब कि एक डैडी भाग गया, उसकी जगह दूसरा डैडी कंधा देने आ गया था। उसी दिन मैंने एक फैसला लिया था, अब बहुत हो चुका। अब मैं किसी भी एरे गेरे को अपना डैडी नहीं बनाऊंगा। अब जो जीतेगा मैं उसी की चाटूंगा। और यहाँ जीत हुई है धुरंधर की, तो हाँ, अब से मैं बस धुरंधर की ही चाटूंगा। और हाँ, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, मैं बस धुरंधर की ही चाटूंगा, रणवीर सिंह की नहीं। मैं ये साफ साफ कहता हूँ, मैं कोई रणवीर पगलू नहीं हूँ, मैं धुरंधर पगलू हूँ। मतलब कि मुझे ये अजीब सी हरकतें करने वाला रणवीर सिंह बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मुझे धुरंधर वाला रणवीर सिंह पसंद है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही कि धुरंधर का असली हीरो रणवीर सिंह नहीं है, धुरंधर का असली हीरो है आदित्य धर। ये मूवी न है रणवीर सिंह की है, ये मूवी न है अक्षय खन्ना की थी, न है अर्जुन रामपाल की है, और न ही ये मूवी बड़े साहब की होगी। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर की थी और आदित्य धर की ही रहेगी। तो हाँ, अब मुझे इंतजार है बस 19 मार्च का। उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर की ही चाटूंगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?